नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज़ न्यूज। आज हम पहुँचे चौरासी धाम, जहाँ पर श्री रामभद्राचार्य की राम कथा का आयोजन किया जाएगा। एक और 151 कुंडीय हवन का आयोजन किया जाएगा। वहाँ से हम आपको दिखाएंगे लाइव रिपोर्ट, क्या क्या इंतजाम है, कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं, कैसे लोग पहुँचेंगे और पार्किंग से पंडाल कितनी दूर है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ही सभी सनातन धर्मावलंबी बांधवियों और बंधुओं को मैं सस्नेह सूचना दे रहा हूं कि आगामी 24 जनवरी से 30 जनवरी पर्यंत हरियाणा प्रदेश के नारनौल में मेरी श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। इसके यजमान हैं विनीत पिलानिया और इस कथा के संयोजक हैं मेरे ही शिष्य जगत गुरु रामानंदाचार्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी। आप सब इस श्री राम कथा का रसास्वादन करें और श्री राम भक्ति परायण बने। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलती आवाज़। आज हम आए हुए हैं चौरासी धाम, जहाँ पर रामभद्राचार्य जी की कथा होगी 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। उसमें हम आपको जानकारी देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन से पास होंगे और कैसे आपको आना है। आइए हम दिखाते हैं आपको। जहाँ से शुरुआत में हम दिखाएंगे, जहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये सही है, सही है। सही। एड्रेस बताओ। रजिस्ट्रेशन यहाँ ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन हो गया। रजिस्ट्रेशन क्या क्या कौन से कागज चाहिए? आधार कार्ड नंबर लगना। उनकी फीस वगैरह लगती है? नहीं, निःशुल्क है। मोबाइल नंबर बताना। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये पास एक दिन के लगेंगे या रोजीना? रोज अलग अलग दिन के अलग अलग है। अलग पास ही? हाँ, अलग अलग दिन के पास कौन कौन से हैं हम जानकारी लेंगे सर। ये जो पास है एक दिन चलेगा या अलग अलग दिन के? जी अलग अलग दिन के दे रखे हैं, जैसे इन पे लिख रखा है। पहले दिन का ये है, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये, चौथे का, 5वें का, छठे का, 7वें का। आप एक साथ देंगे या नहीं? जैसे इनरोलमेंट करवाते टाइम है ना, जो भी पर्सन करवाता है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है कितने दिन आना चाहे, उसी हिसाब से हम ये पास देते हैं। बच्चों कितने 2 साल के बच्चों तक अलाउ? जी 2 साल से ऊपर तक के सभी का अलाउ। हाँ जी जरूरी है, इनके बगैर एंट्री नहीं होगी। जिस दिन भी आना है उसी दिन का पास लेके आएगा तभी उसकी एंट्री होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पास लेना भी जरूरी है? हाँ जी पास लेना बहुत जरूरी है, इसके बगैर एंट्री नहीं। पर डे के हिसाब से। हाँ जी। देखा आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपको पास लेने भी जरूरी है। हम पहुंचे हैं पंडाल के अंदर, जहां पर 151 हवन कुंड बनाए हुए हैं, जहां पर हर हवन कुंड पर 4-4 जोड़े बैठेंगे। जो 10 से 12 बजे तक हवन चलेगा, जिसमें लाखों मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। ये देखिए हर प्रकार के, मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा दिखाएं वो कि यहाँ 9 प्रकार के हवन कुंड बनाए हुए हैं अलग अलग। कोई चौकोर है, कोई त्रिकोण है, कोई स्टार जैसा है, सब अलग अलग प्रकार के यहाँ हवन कुंड बनाए हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है, सबके बैठने की
ये देखिए बीच में एक बड़ा हवन कुंड बनाया हुआ है। यहाँ पर मेन जो मंत्रोच्चारण करने वाले पंडित जी है वो बैठेंगे और हम यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ उन्होंने एक जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने बताया है कि यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग व्यवस्था की गई है और उसके बाद वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा। और जो हैंडीकैप हैं उनके लिए पार्किंग से चार्जिंग बैटरी की गाड़ी की व्यवस्था की हुई है, इसलिए आप उनके साथ आ सकते हैं। बोलती आवाज न्यूज से दूलीचंद यादव। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? अमर सिंह, कहाँ से आए आप? नारनौल। आप क्या कहना चाहते हैं? है जी, बढ़िया है। आपने जो ये पास बनवाए हैं हाँ। तो किस तरीके से बनवाए हैं उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जो आप जोरासी धाम जो हाँ आपने ठीक, उसी के लिए बनाए हैं। हाँ जी, उस हिल बनवाए मिले हैं 7 मिले हैं जी, 7 दिन के अलग अलग 7 दिन के अलग अलग है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नारनौल से आया हूँ। आप नारनौल से आए हाँ हैं। जी, तो ये जो आपने ऑनलाइन करवाया था? नहीं वैसे ही क्या है, इन्होंने यहाँ बनवाए। अच्छा, यहाँ करके बनवाए हैं। हाँ, कितनों के बनवाए हैं आप? मैंने अपने एक का ही बनवाया, बाकी और लोग बना के जा रहे हैं। हाँ, खूब आ रहे, खूब जा रहे हैं। और से 151 कुंडीय शास्त्रीय महायज्ञ इसके जो आर्यवर्त सेवा न्यास के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे जिला महेंद्रगढ़ और खासकर नारनौल का बड़ा परम सौभाग्य है कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आज तक कभी नहीं हुआ। शायद उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत श्री राम भद्राचार्य जी अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन करेंगे। मैं इनके संस्थापक श्री विनीत पिलानिया जी, श्री गोविंद भारद्वाज जी और उनकी सभी टीम का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और ये शहर भी उनका बड़ा आभारी रहेगा कि इतनी सुंदर कथा 7 दिन तक उनको सुनने की मिलेगी। और आने वाले समय में ये जोरासी जो धाम है ये एक बहुत बड़ा भक्ति का केंद्र बनेगा, जिसमें ना केवल यहाँ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे, ऐसी मेरी सोच है। श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर राम कथा का गुणगान सुनेंगे, उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धालुओं को यह अपने भगवान का भजन करें। जब महाराज जी कथा करें तो उनके भजनों के अंदर अपना सुर से सुर मिलाएं। बाकी इन्होंने बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कार्यक्रम में यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सभी लोग देख रहे हैं आप, बिना कोई पास के एंट्री नहीं होगी। सब बड़ा अच्छा, बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन का कितना क्या सहयोग मिला? प्रशासन का हमारी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ जी स्वयं 2 बार यहाँ आ चुकी है। उन्होंने सारा ट्रैफिक का, कल भी रूट का, पार्किंग की व्यवस्था देखी है और यहाँ पर गाड़ियों की VIP पार्किंग अलग है, आम आदमी की अलग है। पूरे रोड के ऊपर आपने देखे होंगे अपना जो ये हाईवे का बाईपास है, वहाँ से लाइट की व्यवस्था की हुई है। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ऐसी हमें संभावना है। जोरासी धाम मंदिर के पास एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम होने जा रहा है और उसको लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हमें विशेष प्रेम है जी। यहाँ जोरासी धाम के जो भगत लोग हैं, बाबा श्याम के भगत हैं। ये बाबा रामेश्वर धाम से, मैं लक्ष्मण शास्त्री बाबा रामेश्वर दास से यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। भाई क्या शोभा चल रही है, क्या वातावरण हो रहा है, हम भी तो देखें भगवान के श्याम बाबा के निमित्त क्या कुछ हो रहा है। बाकी ये पूरा गांव और ये महाराज जी जो गुरुजी हैं, कमलकांत जी के पिताजी कमलकांत जी आ गए, सारा परिवार, ये सब बाबा रामेश्वर दास जी के परम भगत हैं। और यहाँ श्याम बाबा जो मंदिर बना है, यहाँ बाबा रामेश्वर दास जी एक रोज़ रात को रुके थे और यहाँ रात बासा लिया था। उस टाइम से यहाँ स्टेशन बन गए और भी बहुत सारी गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई और बाबा श्याम का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हमें बहुत 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 खुशी है। और इस आयोजक के आप क्या है वो सर, आपका नाम और आप इस आयोजन में क्या है? मैं कपिल भारद्वाज हूँ। इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी के तौर पर मैं यहाँ काम देख रहा हूँ।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा एक कथा को सुनने के लिए हमें? देखो जी, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे कथा सुनने आएगा उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देन रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अपना यहाँ से पास कलेक्ट करना होगा। 7 दिन के 7 पास उसको दिए जाएंगे, अलग अलग दिन के वो होंगे, जो कि अलग अलग कलर के वो पास होंगे। पहला दिन का अलग पास है, दूसरा दिन का अलग पास है, तीसरा दिन का अलग, चौथा दिन का अलग, 5वां दिन का अलग और 6ठा दिन का और 7वां दिन का अलग। हर कार्ड का एक अपना कलर है, उस पर लिखा है जिस दिन का आप वो कार्ड होगा उसी दिन वो वैलिड होगा। अगर वो डेट निकल गई तो वो कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। तो जो भी यहाँ पे आए अपने कार्ड लेकर आए, कार्ड के साथ साथ वो अपना एक आईडी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो कोई और दूसरी आईडी हो, सरकारी आईडी जिससे उसकी पहचान हो सके, वो लेकर आएगा। उसके बाद ही यहाँ पर उसकी एंट्री होगी। आने के लिए किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था की गई है, कैसे यहाँ पर पहुँचना है और अंदर जाने के लिए किस प्रकार की चीज़ों को देखना? जो नारनौल की तरफ से आने वाले श्रद्धालु होंगे, जब वो नारनौल की तरफ से इधर जोरासी की तरफ आएंगे तो जैसे ही ये पुल क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के उनको पहली पार्किंग मिलेगी, जो कि बड़े व्हीकल्स के लिए होगी। वहाँ पे बड़े व्हीकल जैसे बस वगैरह कोई आएंगे, जो ग्रुप में आएंगे लोग, वहाँ पे वो बसों की पार्किंग होगी। उससे आगे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो दूसरी पार्किंग उनको मिलेगी, जहाँ पर स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह की पार्किंग होगी। उस पार्किंग से बाद आपको करीब आप ये मान के चलें कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे आना होगा। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर निजामपुर की तरफ से कोई आएगा तो ठीक ऐसे ही मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग उनको मिल जाएगी। वहाँ पे अपने व्हीकल्स खड़े करके और पैदल इस कार्यक्रम स्थल की ओर उनको आना होगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखो जी, सुरक्षा को लेकर बड़े व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे करीब प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। लगभग 250 के आसपास प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग यहाँ तैनात रहेंगे अलग अलग मोर्चों पर, और वो उनके जो पास वगैरह देखकर ही उनको लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। अभी तक 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, अंदर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 30 से 35 हज़ार की है। तो ये जो आंकड़ा है इसको कैसे मैनेज किया? ये मैं क्लियर कर दूं, ये 1 लाख जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, ये जैसे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, आप अकेले ने अपना 7 दिन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो हमारे सिस्टम ने उसको 7 के बराबर एक आदमी को मान लिया। तो अगर मान लो किसी परिवार में 5 लोग हैं, उन 5 ने अगर अपना 7 दिन का कराया है तो फिर आप उसी हिसाब से उनको कैलकुलेट करके वो सिस्टम उसी हिसाब से वो आंकड़ा बता रहा है। तो आप उसको ये ना समझे कि 1 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया तो 1 लाख लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि बच्चे भी आएंगे और कितने बच्चों, क्या व्यवस्थाएं की गई? बच्चों के लिए जी, जो छोटे बच्चे हैं, जो गोदियों में बच्चे आ रहे हैं, उनकी तो चलेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो भी व्यक्ति इसमें आ रहा है वो अपना पास बनवा कर ही यहाँ पर आए। जो छोटे बच्चे हैं, जो गोदी में ही हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए तो वो चलेंगे। बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो अपाइज भी हो या वो आना चाहे, तो वो कैसे इंतजाम, बुजुर्ग है, उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए व्यवस्था है कि जी कुछ बैटरी रिक्शा के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कुछ बैटरी रिक्शा यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो लोगों से पार्किंग स्थल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लोगों को यहाँ पे छोड़ सकेंगे। वो पेड रहेंगे, उनको जो भी उनका शुल्क रहेगा, जो मिनिमम शुल्क होगा, वो उनको दे करके वो बैटरी रिक्शा से यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ नहीं। ठीक है, सारे सवाल आ ही गए।